टॉपिक है संधारित्र का संयोजन बता रहे थे इसके पहले। तो आपको संधारित्र का संयोजन में दो टॉपिक बताए थे, एक समानांतर क्रम संयोजन और एक बताए थे आपको समानांतर क्रम संयोजन और एक बताए थे श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है, संयोजन से रिलेटेड। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीन संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता C है। तीन संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो उसकी तुल्य धारिता क्या है, उसकी तुल्य धारिता क्या है, ठीक है। तो सॉल्यूशन आइए, कह रहा है तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो हम लोग पढ़े हैं तीन धारिता है यानी n इक्वल टू क्या होगा, 3। हम लोग पढ़े थे ना संधारित्रों की संख्या को n से। अब हम लोग समानांतर क्रम में सूत्र पढ़े हैं, समानांतर क्रम में सूत्र क्या पढ़े हैं, C इक्विवेलेंट इक्वल टू NC पढ़े हैं, NC पढ़े हैं। तो n का मतलब यहाँ 3 दिया हुआ है C, तो ये क्या हो जाएगा आंसर 3C, यानी आंसर जो आ गया इसका वो क्या आ गया 3C। दूसरा में आइए, दूसरा में आइए, तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में, तो उनकी तुल्य धारिता क्या है। तो देखिए सॉल्यूशन आइए, यहाँ पर भी सॉल्यूशन आइए, क्या होगा, देखिए n का संख्या कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। n का संख्या कितना दिया हुआ है, 3, चूंकि तीन संधारित्र है। और C तो C दिया हुआ है, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा श्रेणी क्रम में, हम लोग पढ़े हैं C/n होगा, C/n होगा। तो C और n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो C/3। ये दोनों जो है बोर्ड में पूछ चुका है, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सॉल्यूशन आइए अगला क्वेश्चन। देखिए फॉर्मूला क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैराड है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो प्रत्येक स्थिति में संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो पहला ये हम लोग आते हैं श्रेणी क्रम में, पहला किस में चलते हैं हम लोग, श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में चलते हैं। संधारित्र की संख्या कितना है 3 दे ले, और C का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। तो श्रेणी क्रम में C इक्विवेलेंट क्या होता है C/n, तो C का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, n का वैल्यू 3, 1 माइक्रोफैराड आ गया। दूसरा हम लोग चलते हैं समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में देखिए n का वैल्यू 3 और C का वैल्यू तो देख ही रहे हैं 3 माइक्रोफैराड। तो समानांतर क्रम में C इक्विवेलेंट क्या होता है NC होता है, C इक्विवेलेंट क्या होता है NC। तो 3 × 3 क्या हो गया 9 माइक्रोफैराड हो गया। कोई डाउट, तो फॉर्मूला याद रहेगा तो कोई दिक्कत, प्रिंट कीजिए। हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये आपका NCERT का क्वेश्चन है इसलिए ध्यान दीजिएगा। 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड, 4 पिकोफैराड धारिता वाले तीन संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड, 4 पिकोफैराड धारिता वाले तीन संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है। तो कहता है ए में कि संयोजन की कुल धारिता क्या है। और दूसरा क्वेश्चन है यदि संयोजन को 100 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दें, मतलब 100 वोल्ट दे दें स्रोत, तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है। आइए हम लोग सॉल्यूशन चलते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, तीन संधारित्र है, तीनों का धारिता दिया हुआ है। तो C1 कितना दिया हुआ है 2 पिकोफैराड दिया हुआ है, C2 कितना दिया हुआ है 3 पिकोफैराड, और C3 कितना दिया हुआ है 4 पिकोफैराड, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट जो आ जाएगा C1 + C2 + C3 आ जाएगा, समानांतर क्रम में है। तो 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 कितना हो गया 9 पिकोफैराड हो गया, यानी ये 9 पिकोफैराड आ गया। 9 × 10⁻⁻12 फैराड भी लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का जवाब आइए क्या होगा। अब कहता है यदि संयोजन को 100 वोल्ट के स्रोत से, तो देखिए वोल्टेज तो सबका सेम ही होगा, तो 100 वोल्ट, तो C1 धारिता वाले संधारित्र पर आवेश क्या होगा
C1 धारिता वाले संधारित्र पर आवेश जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्या होता है C1 भी तो सेम ही होगा सब में चूंकि समानांतर क्रम है। तो C1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 पिको फैराड, मतलब 10 पर पावर -12 से गुना करेंगे। पिको फैराड है 2 पिको फैराड है। अब पिको फैराड को फैराड में चेंज करने के लिए 10 पर पावर -12 से गुना करते हैं और भी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 100, तो 2 × 10 पर पावर -10 कूलम आ जाएगा। ठीक है, फिर आइए C2 धारिता वाले संधारित्र पर आवेश क्या होगा, आवेश। ठीक है, तो देखिए Q बराबर क्या होगा C2 भी हो जाएगा। अब C2 के जगह कितना हो गया, C2 के जगह हम लोग दे दिए हैं कितना वैल्यू है 3 पिको फैराड, तो 3 × 10⁻⁻12 और ये 100 दिया हुआ है वोल्टेज, तो 3 × 10⁻10 कूलम हो गया। फिर उसी तरह से C3 धारिता वाले संधारित्र पर आवेश क्या हो जाएगा, आवेश जो हो जाएगा वो Q बराबर क्या हो जाएगा C3 भी हो जाएगा। तो C3 का वैल्यू कितना है 4 है इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻10 कूलम। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, प्रिंट कीजिए इसको।